जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हुमायूं, हम लोग बाबर, हुमायूं और अकबर से पहले हम थोड़ा से शेरशाह के बारे में बताना चाहेंगे। और हुमायूं के बाद जो हमारा शासनकाल चलेगा सूरवंश का, जो है शेरशाह के बारे में चलेंगे। और आइए और क्लास को शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है सूरवंश। हुमायूं जैसे ही भारत छोड़कर चला जाता है, 15 साल का जो अवकाश रहता है, उस अवकाश काल में जो है उस समय शासन किसका हो रहा था? उस समय सूरवंश का शासन था। तो बताएंगे सूरवंश जो है शेरशाह सूरी का जो है शासनकाल 1540 से 1545 के बीच रहा है। और ध्यान से देखिएगा, कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम का युद्ध जो है उत्तर प्रदेश के जो है बगल के उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के पास हुआ था, कन्नौज का युद्ध। इसलिए कन्नौज युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है बादशाह हुमायूं हार गए थे और जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी के जो है विजय हो गया था। तो इसलिए सूरवंश की स्थापना किसने किया? तो बताइएगा, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। अब चलिए शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो इनका बचपन का नाम फरीद खां था। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और पिता का नाम हसन अली। और इसके जो पिता जो बिहार के जागीरदार थे और जो है बहलोल लोदी के दरबार में कार्य करते थे। और यदि बात करें जन्म की बात करें तो जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जौनपुर में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। और इनका शिक्षा की बात करें तो यूपी में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की यूपी में शिक्षा दीक्षा दिए हैं। और मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र है कौन? जौनपुर। तो जो है इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि बचपन का नाम क्या है? फरीद खां है। और यह जो एक घटना घटता है इनके जीवन काल में कि जब एक पहाड़ी पर जाते हैं, तो शायद जंगलों में जाते हैं, तो एक शेर को मार देते हैं अपनी कुल्हाड़ियों से, इसलिए उनका नाम शेरशाह रखा गया। ठीक है, फरीद खां जो है बचपन का नाम था और उनका बाद में नाम क्या रखा गया? शेरशाह रखा गया। शेर खां का मतलब हुआ जो शेर को मार देने वाला, इसलिए उनका नाम रखा गया शेरशाह। इसलिए इनको हम बार बार शेरशाह सूरी कह रहे हैं। चलिए अब बात करें, द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है कि नहीं? शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिस वंश की स्थापना की है उस वंश का नाम क्या रखे? सूरवंश। शेरशाह सूरी ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या था? सूरवंश था। और सूरवंश की बात करें तो सूरवंश की जानकारी जो मिलती है तो जो है अब्बास खान सिखानी द्वारा जो है लिखा गया एक पुस्तक है, उसमें जो है तोहफा ए अकबर शाही से जो जानकारी प्राप्त होता है सूरवंश के बारे में। मध्यकाल का एक प्रबल शासक का नाम था शेरशाह सूरी। मध्यकाल का सबसे एक जो है प्रबल और बलिष्ठ और जो है एक अच्छा योद्धा माना जा सकता है, तो उसका नाम शेरशाह सूरी है। और बाबर की सेना में शेरशाह सूरी की बात करें तो बाबर की सेना में भी कार्य कर चुके हैं। शेरशाह सूरी जो है बाबर की सेना में भी काम किए थे और जो है सेनापति भी बने थे। फिर बाद में क्या बन गए? सेनापति बने थे। और चौसा का जब युद्ध हुआ था तो हुमायूं से जीत जो है, चौसा का युद्ध जब हुआ हुमायूं के बीच, चौसा का युद्ध हुमायूं से जब हुआ तो जीत हो गया किनकी भाई? तो जीत हुआ किनका? शेरशाह का। तो शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि लिया। जब चौसा के युद्ध में जो है चौसा का युद्ध जब हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, तो उस स्थिति में क्या हुआ? चौसा का युद्ध जब हुआ था तो उस समय जो है शेर खां जो क्या थे? शेर खां ने शेरशाह की उपाधि लिए और उपाधि लेकर क्या किए? और अपना उपाधि शेरशाह जो है शेर खां था, शेरशाह ले लिए। और जब 1540 में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को विवश कर दिए। कन्नौज युद्ध जो कब हुआ था? तो 1540 में जब कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जो काफ़ी हम अगले क्लास में भी बताए थे कि विवश कर दिया गया, इन्हें जो बाधित किया गया, प्रताड़ित किया गया, किसको? हुमायूं को। और किसके द्वारा? शेरशाह द्वारा। तो अंततः उन्हें क्या करना पड़ा? भारत छोड़कर भागना पड़ा। और क्या हुआ? 1540 में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को पराजित कर भाग गए, विवश होकर के दिल्ली छोड़कर भाग गए। और दिल्ली का शासक कौन बन बैठा? उस समय अपने आप को शासक घोषित कर दिया कौन? शेरशाह सूरी 1540 में। और 1542 में क्या हुआ? मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिए कौन? शेरशाह सूरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1543 में बात करें तो 1543 में क्या हुआ कि रायसेन पर आक्रमण किए। और रायसेन पर आक्रमण जब किए तो धोखे से जो है पुनर्मल जो है राजपूत शासक था, राजपूत शासक का नाम क्या था? पुनर्मल। उससे वादा किए, वचन दिए कि मैं आपका दोस्त हूँ और हम जो आपका कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। परंतु हुआ उल्टा। क्या किए? धोखे से जो है पुनर्मल की हत्या हो गई, हत्या कर देते हैं। और मित्रता का कसम खाए थे। और उन्होंने मित्रता, शेरशाह सूरी ने कसम खाया था कि मैं वचन देता हूँ कि मैं आपका जो सच्चा दोस्त
हूँ, और दोस्ती के नाते क्या हुआ, उसे जो है मित्रता हत्या कर देता है, और परंतु हत्या किया जिस कारण, इसलिए इस घटना का जो है, यह जो घटना घटा, इसलिए जो यह घटना घटा शेरशाह का पर जो है कलंक माना जाता है। इसलिए शेरशाह पर कलंक माना जाता है। किस घटना को बताएंगे, तो ये हमारा जो रायसेन पर जो आक्रमण किए थे, उस स्थिति में जो अपना वचन दिए मित्रता का कसम खाकर, तो यह जो है शेरशाह द्वारा जो घटना घटा, इस घटना पर जो इनका कलंक लग गया कि एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा उत्तराधिकारी और एक अच्छा शासक नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, 1544 में मेवाड़ का जो राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़ अभियान चलाया गया, मेवाड़ राजस्थान अभियान चलाया शुरू हुआ, और वहाँ के जो राजा शासक थे उसका नाम क्या था, मालदेव। मालदेव को क्या किया, पराजित कर दिए। और जो है उस समय राजपूतानों का जो शासक चल रहा था मेवाड़ में, तो राजपूताना जितने भी थे और वहाँ का जितने भी सैनिक था, सब बहुत बलिष्ठ और मजबूत था, और काफ़ी धुरंधर थे, योग थे, और योग्यता के कारण उनमें जो है सैनिकों का योग्यता था उनमें। और जिस कारण जो शेरशाह सूरी का जो सैनिक था और राजपूतों का जो सैनिक था, दोनों के बीच जब लड़ाई हुआ, तो ऐसा शेरशाह को एहसास हो गया कि आज लगता हम हार जाएंगे, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा था। तो उस स्थिति में तो फिलहाल जो है मालदीव को पराजित कर दिए, अंत में जीत जाते हैं। और जीतने के बाद उनके मुख से एक सवाल निकलता है, एक बात निकलता है, कथन बोलते हैं कि इस युद्ध में क्या कहें। शेरशाह सूरी जैसे ही पता चला कि अब हम जीत गए, तो उनको थोड़ा से संतावना मिला, हिम्मत मिला। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि काश यदि इस युद्ध को हम नहीं जीतते, यदि जो है मेवाड़ का जो युद्ध था, मेवाड़ का युद्ध इनके लिए समझिए एक जो इनके वंश का अंत था और इनका पतन का कारण था। और क्या हुआ कि मतलब जैसे युद्ध को जीत जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को खो देता, मतलब दिल्ली सल्तनत को खो देता, और जो दिल्ली शासक जो हम थे उसको भी खो देते। मतलब एक थोड़ा सा जमीन जगह के लिए हम लड़ाई किए, और इसके लिए हमें इतना भारी महंगा पड़ गया, और अंत में जीत गए तो अच्छा हुआ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस युद्ध में क्या कहें, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को खो देता, मतलब छोटा सा चीज़ के लिए मैंने पूरा अपना राज्य शासन को खो देता। लेकिन जीत गए तो बात अलग है। और 1545 में कालिंजर अभियान चलाया गया। 1545 में कालिंजर अभियान चलाया गया, और यह एक जो है दासी के लिए किया गया था, एक डांसर के लिए युद्ध हुआ था। और राजा का नाम था किरत सिंह, और जो है उस समय वहाँ का राजा कौन था, किरत सिंह। कालिंजर का युद्ध हुआ तो उस समय किरत सिंह वहाँ के राजा थे, जिन्होंने डांसर को यानी दासी को देने से मना कर देते, इनकार कर देते हैं, जिस कारण युद्ध हो गया। और युद्ध होने के बाद क्या हुआ, इनकार करने के बाद सेना ने कालिंजर की किला को घेराबंदी कर लिया, और पूरा कालिंजर को घेरा करके, और जो है सैनिकों ने जो है बम बारूद फेंकने लगा। और शेरशाह सूरी जो है वहीं थे, और जो उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने क्या आदेश दिया कि जो है इस पर जो बम फेंका जाए। और जैसे ही बम फेंका गया तो ऐसा माना जाता है कि दीवार से टकरा कर और उनके पास गिरा, बम जो है बारूद था उनके पास ही गिरा। और जैसे ही पास गिरा तो ऐसा माना जाता है आग का गोला निकला, और उस आग गोले की लपेट में कौन आ गए, शेरशाह सूरी आ गए, और उनकी वहाँ क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर का वर्तमान नाम देखा जाए तो परंतु कालिंजर जीत गए, लेकिन उनका जैसे नज़दीक गिरा तो उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई उसके बाद, परंतु कालिंजर जीत लिए थे उस समय, कालिंजर को जीत चुके थे कौन, शेरशाह सूरी। और कालिंजर के युद्ध ने, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह युद्ध एक कालिंजर का जो अभियान चलाया गया, 1545 का जो कालिंजर अभियान चलाया गया, एक ऐसा अभियान था जो समझिए सूर्यवंश का अंत और पतन का कारण बना, और जो है शेरशाह सूरी का मृत्यु का भी कारण बना। क्योंकि इसके बाद अब कोई शासक नहीं ऐसा हुआ जो मतलब इस सूर्यवंश को संभालने का जो है हैसियत रखता हो, हिम्मत रखता हो, और कोई ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ। और उस समय जो है कालिंजर का वर्तमान नाम अभी देखा जाए तब महोबा है, और यह अभी मध्य प्रदेश में है। और शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। जैसे मृत्यु हो गया तो शेरशाह सूरी को जो है कहाँ दफनाया गया, और जो है दफनाया गया कहाँ, तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। बिहार के रोहतास जिला में सासाराम का मकबरा है, शेरशाह का सूरी का मकबरा है जो सासाराम में पड़ता है, और वहीं पर उनको दफनाया गया। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, तो सासाराम, याद रखिएगा, नोट में ध्यान रखिएगा। कनिंघम ने क्या कहा है, कनिंघम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शेरशाह के मकबरा जो है, शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से बहुत सुंदर कहा। यानी कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो एक निदेशक थे, उन्होंने क्या कहा, जब देखा, जैसे ही मतलब शेरशाह के मकबरा को जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ताजमहल से, और इसे दूसरा ताजमहल भी कहा है। और इसलिए ऐसा कहा है कनिंघम, इसलिए ऐसा बोले हैं क्यों, वह एक झील के बीच जो स्थापित है, एक झील के बीच बना हुआ शेरशाह का मकबरा, और ताजमहल से काफ़ी सुंदर दिखता है कौन, शेरशाह का मकबरा। वहाँ का
वास्तुकला और वहाँ का जो कलाकृति होती है उन सब में जो है अजीबो ढंग का जो है मतलब कला को दिखाया गया है। इसलिए कनिंघम ने कहा है शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर। ताजमहल से सुंदर किसने कहा है? तो कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसी मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र जो है उसका बड़ा एक बेटा होता है इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी 1545 के बाद जो मृत्यु हो गया तो 1545 से 53 तक इसका शासनकाल रहा। और यह एक योग्य सेनापति था, या एक योग्य शासक था, या जो है इस्लाम शाह सूरी जो था एक योग्य जो है राजा था। और परंतु इसको आकस्मिक मौत हो जाती है। 1553 में क्या हुआ? आकस्मिक मौत हो गई, मतलब अचानक मृत्यु हो गया, जिसके कारण अब जो है वहाँ का कोई ऐसा शासक नहीं रहा जो सूर्यवंश को जो है संभाल सके। अब वहाँ का कोई शासक नहीं रहा। अब अंत में क्या हुआ? उसने राजधानी को क्या किया? आगरा से ग्वालियर किया था। इस्लाम शाह के बारे में बताएंगे कि इसने राजधानी को आगरा से क्या किया? ग्वालियर किया था। और इसका मूल नाम क्या था? जलाल खां इसका पूरा मूल नाम था। और यदि बात करें इसने 5 किला बनवाया था। और इस्लाम शाह 5 किला को बनवाया था। पहला किला का नाम बताएगा शेरगढ़, दूसरा किला का नाम इस्लामगढ़, और तीसरा किला का नाम फिरोजगढ़, और चौथे किला का नाम रशीदगढ़, और 5वें किला का नाम मानकोट का किला था। ये सब जो है 5 किला का निर्माण करवाया था कौन? इस्लाम शाह। और जैसे ही 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है तो आगे चलते हैं। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना। वहाँ का शासक कौन बना? अब वहाँ का शासक कौन बना? सूर्यवंश के संभालने वाला कौन बना? तो फिरोज शाह शासक बना। परंतु उनके मामा मुबारिज खान ने क्या किया? उसको मरवा देता है। और मरवा दिया। उस समय शेरशाह सूरी के बाद अब कोई योग्य शासक ना हुआ। मतलब कहा जाए कि सूर्यवंश के बाद जब शेरशाह सूरी के बाद अब कोई ऐसा योग्य शासक नहीं प्रतापी राजा था जो मतलब सूर्यवंश को संभाल सके और वहाँ पर जो है सत्ता को संभाल सके। अब शेरशाह सूरी के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं रहा। योग्य का मतलब होता है जिसमें योग्यता होनी चाहिए और जो उस लायक है और जो किसी से डरता ना हो, एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल का हो और जिसमें हौसला बुलंदी हो, उसी को कहेंगे योग्य। तो हमारा जो है अंतिम शासक बना सूर्यवंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी के बाद अब कोई ऐसा शासक नहीं है और जिसका क्या हो गया? इसका पतन हो गया। तो शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, सिकंदर शाह और आदिल शाह आता है। तो इसका कहीं कहीं चर्चा होता है, इसे नहीं के बराबर है। मतलब अंतिम शासक कौन माना जाता है? सिकंदर शाह को माना जाता है। कुछ बात शेरशाह सूरी द्वारा जो सुधार किया गया और जो उसके बारे में जान लेते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में बताइएगा कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। और यदि बताएंगे तो लगान व्यवस्था में सुधार का जो है पद्धति किसने अपनाया था? पैमाना और पद्धति को सुधार करने की कला किसने अपनाई थी? तो शेरशाह सूरी द्वारा। और शेरशाह सूरी द्वारा। और तीसरी बात याद रखिएगा कि चांदी का रुपये 180 ग्रेन का मूल्य होता है, ग्रेन का अर्थ मूल्य होता है। और चांदी का रुपया भी चलवाए थे 180 ग्रेन का, और तांबा का जो है 380 ग्रेन का जो है रुपया चलवाए थे। और रोहतास में जो है किला बनवाए थे। शेरशाह सूरी ने रोहतास में किला बनवाया है। और सासाराम में अपना मकबरा खुद बनवाए थे, जिन्हें जो है शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था। उसका मकबरा का नाम शेरशाह का मकबरा था जो खुद बनवाए थे। और हुमायूं द्वारा दीन पनाह जो बनाया गया था। हम बताए थे कि दीन पनाह द्वारा जो हुमायूं द्वारा दीन पनाह जो बनाया गया था उस समय जब हुमायूं जो है आया था अफगान से, और दिल्ली में क्या बनाया? दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय को जो बनवाया था उसको तोड़ करके शेरशाह सूरी क्या किए? और पुराने किला का निर्माण कर देते हैं। यह तो हमारा शेरशाह सूरी का सूर्यवंश का जो है संस्थापक कौन? शेरशाह सूरी। और इसके बारे में पूरा जो है बताने का प्रयास किए। और एक बात आप लोग एक बार देख लीजिएगा और कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और एक कैसा लगा हमारा एक छोटा सा प्रयास। और यदि आपको समझ में आया हो और चैनल पर पहली बार आता है एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि समय समय पर आने वाले पूरा जो मुगल वंश को हम समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम देखिए बाबर पढ़ चुके हैं, हमारा जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बाबर पढ़ा दिए हैं। और बाबर के बाद हुमायूं पढ़ा चुके हैं। और हमारा जो आया सूर्यवंश के बाद आया, तो 15 साल का जो गैपिंग था उसके शासनकाल में जो सूर्यवंश की स्थापना हुआ, तो इसके बारे में बता दिए हैं। अगला हमारा चलेगा अकबर और चलेगा, फिर आगे चलेंगे और उसके बाद समझाने का प्रयास करते जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और कैसा लगा वीडियो एक बार यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। और कोई सुधार लगता है, कोई दिक्कत शिकायत है, कोई पढ़ाने में कोई या तो कोई बात में गलती लगता है तो उसे आप जो है कमेंट कर सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। सभी को जय हिंद, बाय, नमस्कार।